drama. Coming out and send you to your mama. Whip the now. Drop your body in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm doing it. तो चलिए नेक्स्ट अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन का तो हो गया। अब अपना दूसरा जो है वो क्या है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सा? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो अब बात ये करते हैं, यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं पहले इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं। ये जो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं ये तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे ये जो फोटोलिटिक वर्ड यूज हो रहा है ये किसके लिए? तो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे जो फोटो वर्ड यूज हो रहा है वो फोटोन के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है? फोटोन के लिए, ठीक है ना, फोटोन। अब ये क्या है, फोटोन क्या है? तो एक्चुअली में क्या है, फोटोन जो है ये एक प्रकार का क्या है, पार्टिकल है। क्या है ये? एक पार्टिकल है, कण है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का क्या है, पार्टिकल है, कण है। अब कैसा कण है, कहाँ का कण है? तो ये जो पार्टिकल है वो एक्चुअली में किसका है? सनलाइट का है। किसका है? सनलाइट का, ठीक है ना। सूर्य किरण जो होती है या सूर्य किरणें जो होती है, सनलाइट जो होती हैं, ठीक है ना, उसका पार्टिकल है ये। मतलब जो सूर्य, आप पढ़े होंगे ना कि जो प्रकाश होता है, जो सन की लाइट होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, तो वो डुअल नेचर का होता है, यानी कि पार्टिकल नेचर का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है। यानी तरंग ऊर्जा भी होती है उसके अंदर, काय का होता है, तरंग ऊर्जा भी होती है, मतलब कि तरंग की तरह भी बिहेव करता है, और पार्टिकल मतलब कहने का मतलब कण की तरह भी बिहेव करता है। तो जो सनलाइट होता है, यानी कि जो सूर्य की प्रकाश होती है या सूर्य किरण जो होता है, वो जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है या जिन पार्टिकल के द्वारा सनलाइट जो है वो आ रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। और जो सूर्य की एनर्जी होती है, जो सनलाइट की जो ऊर्जा होती है, ठीक है ना, एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा होती है, वो कौन लेके आता है? फोटोन ही लेके आता है, ठीक है ना। तो अपन जो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे हो रहा है या कौन सा एक्सटर्नल एनर्जी दे के अपन उसको क्या कर रहे हैं? डीकम्पोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये जो फोटो वर्ड है वो किसके लिए है? फोटोन के लिए है। फोटोन क्या है? सनलाइट में जो सूर्य की प्रकाश आ रही होती है उसके अंदर जो पार्टिकल या जिन पार्टिकल से वो मिलकर बना होता है उसको फोटोन बोलते हैं। और सूर्य की जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो कौन लेके आता है? फोटोन ही लेके आ रहा होता है, ठीक है ना। तो ये जो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन है, मतलब कि इस एनर्जी को प्राप्त करके सूर्य किरणें जो होती है, मतलब वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही हो। और यहाँ पे जो लिटिक वर्ड यूज हुआ है, तो एक्चुअली में ये लिटिक वर्ड जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? ब्रेक होना ही है, ठीक है ना। लिटिक जो होता है मतलब कि जब कोई चीज टूट रही होती है तो उसके लिए लिटिक वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? अब ये तो समझ गए ना कि फोटो वर्ड जो है वो किसके लिए? फोटोन के लिए। अब फोटोन किसके पास होता है? सनलाइट के पास होता है, सूर्य के प्रकाश के पास। मतलब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगा वो किसके प्रेजेंस में होगा? सनलाइट के प्रेजेंस में। आई बात समझ में? तो यानी कि अपन इसको क्या बोल सकते हैं? वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वह वियोजन अभिक्रिया जो सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना, प्रेजेंस यानी उपस्थिति में होता है, उस प्रकार के डीकम्पोजिशन रिएक्शन को फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? यानी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। कोई डाउट? ठीक है, समझ गए। अब देखो अपन फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का जो एग्जांपल लिखेंगे उसको और कौन कौन सा अपन रिएक्शन बोल सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि अपने पास जो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, चलो तो अपन अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे मान लो अपने पास एक एग्जांपल लेते हैं, कहेगा सिल्वर क्लोराइड का। किसका लेते हैं? सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। तो जो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? AgCl होता है। क्लियर? अब जब इसको क्या करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं, या इसको ये बोलते हैं कि ये जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आता है सूर्य के प्रकाश में। एक चीज और ध्यान रखना, जब अपन सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो आपको यहाँ पे एक सिंबल जो है वो ये देखने को मिलेगा, H म्यू।
क्या देखने को मिलेगा, एच म्यू। तो ये समझ जाना कि एच म्यू जो है ये वेव की एनर्जी होती है, मतलब कि एच म्यू जो है ये किसका फॉर्मूला है। अपन जब लाइट के जो लाइट होती है ना, तो अपन ने क्या बताया कि जो प्रकाश होता है उसको मैटर और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, मतलब कि कण की तरह भी व्यवहार करता है और वेव के फॉर्म में भी, मतलब तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो जो सनलाइट होता है वो वेव के फॉर्म में आ रही होती है, मतलब कि तरंग के रूप में क्या होती है, ट्रेवल करती है, ठीक है ना। तो जो वेव की एनर्जी होती है उसको एच म्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पे जो अपन इसको सनलाइट के प्रेजेंस में जो इसको एनर्जी मिल रही होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसका एच म्यू भी क्या है, इसके एरो में इस रिएक्शन को दिखाने के लिए रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो समझ जाना, या तो आप सनलाइट लिख लो या तो एच म्यू लिख लो, बात होती नहीं है, कोई डाउट, ठीक है ना। तो जब सिल्वर क्लोराइड पर क्या होता है, सनलाइट पड़ता है, तो होता क्या है, तो ये क्लोरीन गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है और अपने पास केवल क्या बचता है, सिल्वर बचता है। क्या बचता है, सिल्वर, ठीक है ना। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये कौन से स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। सिल्वर जो होता है ये भी सॉलिड स्टेट में, और क्लोरीन जो होता है ये कौन से स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है। कोई डाउट, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो देखो ये जो सिल्वर क्लोराइड पर जब क्या होता है, सनलाइट पड़ता है तो इसमें से क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है, और खाली अपने पास जो सिल्वर बचता है। तो अपन को ये पता कैसे चलेगा कि सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस जो है सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन गैस जो है वो निकल चुकी है, या ये बोल कैसे पता करेगा चलेगा कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या हो चुका है, सिल्वर और क्लोरीन गैस के फॉर्म में क्या हो चुका है, डीकम्पोज हो चुका है, ठीक है ना। तो ये पता चलता है इसके कलर से पता करता है। इससे पता चलता है, वही बताया ना कि जब अपन डीकम्पोज हो रहा होता है तो अपने पास सॉलिड फॉर्म में जो सब्सटेंस प्राप्त हो रहा होता है, तो पहले जो अपने पास सब्सटेंस था उसका क्या कलर था, डीकम्पोजिशन के बाद सॉलिड स्टेट में अपने पास जो सब्सटेंस प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो भी पदार्थ अपने को मिल रहा है या प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो प्राप्त हो रहा है वो किस कलर में प्राप्त हो रहा है। अगर कलर चेंजेस हो रहा है तो इस कलर में अगर चेंजेस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का क्या क्या तरीका है वो पता करने का पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो कलर में चेंजेस होना एक प्रकार का क्या बताता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसका जो कलर चेंज होगा उससे पहचान में आएगा कि इसमें डीकम्पोजिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये कौन से कलर का होता है, तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये व्हाइट कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, यानी सफेद रंग का होता है। और जैसे ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है और इसमें क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है, तो अपने पास खाली बचता क्या है, सिल्वर, जो कि कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का हो जाता है। यानी कि पहले ये व्हाइट कलर का था, अब बाद में जैसे ही डिकम्पोजिशन हुआ इसमें से क्लोरीन गैस क्या हुई, बाहर निकली, तो इसका जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो इससे अपन को पता चल जाता है कि सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस जो होती है वो क्या हो चुकी है, निकल चुकी है, यानी सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर के फॉर्म में क्या हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अभी इसको बैलेंस करने की बात आती है, तो इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो सिल्वर यहाँ पे कितना है, एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ क्लोरीन एक है और वहाँ पे कितने हैं, दो है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अपन इसमें क्या कर देते हैं, दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लोरीन अनबैलेंस है ना, यहाँ पे दो एटम है, यहाँ एक एटम है, इसको बैलेंस करने के लिए अपन इसमें दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे सिल्वर दो हो गया तो इसको भी क्या कर देते हैं, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसमें भी दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से अपने पास ये आ गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये किसका एग्जांपल है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, यानी कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का। क्यों, क्योंकि इसमें जो डीकम्पोजिशन हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस। तो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्लियर हो गया और उसका एग्जांपल भी समझ गया कि नहीं समझे, ठीक है ना। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वह वियोजन अभिक्रिया जो सनलाइट के प्रेजेंस में यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसको क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। आगे समझ में, ठीक है ना। ये इसका एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, जिसपे सनलाइट पड़ते ही सिल्वर जो होता है, सिल्वर से क्लोरीन गैस जो होती है वो सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है और खाली अपने पास सॉलिड स्टेट में काय का सब्सटेंस प्राप्त होता है, सिल्वर का प्राप्त होता है, जो कि पहले व्हाइट कलर था क्लोरीन गैस के साथ। जब सिल्वर जुड़ा हुआ था तो व्हाइट कलर का था, जैसे ही क्लोरीन गैस निकल गई तो इसका कलर चेंज होकर क्या हो गया, ग्रे कलर का हो गया। जैसे ही कलर चेंज हो जाता है तो अपन को समझ में आ जाता है, पता चल जाता है कि इसका डिकम्पोजिशन हो चुका है। आई बात समझ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये तो मान लो डीकम्पोजिशन हो रहा है इसलिए इसका नाम फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन पड़ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही हो वो फोटोलिटिक ही हो, मतलब कि वो डीकम्पोजिशन ही हो, जरूरी नहीं है। मतलब किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए अगर प्रकाश या सनलाइट की जरूरत पड़ती है तो इसमें तो डीकम्पोजिशन हो रहा है प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसको फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। लेकिन अगर मान लो अपन इसी को और क्या बोल सकते हैं, तो इसको अपन फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों बोल सकते हैं, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो जितने भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं उन सभी को अपन फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इस एग्जांपल में प्रकाश की उपस्थिति में अपने पास
सिंगल रिएक्टेंट था, एक ही अभिकर्मक था और सनलाइट के प्रेजेंस में इसमें दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण हो गया, यानी दो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये एक प्रकार का डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो गया, ठीक है ना। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन भी अपन इसको बोल सकते हैं, यानी कि इसको अपन क्या क्या बोल सकते हैं, इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। अब प्रकाश की उपस्थिति में डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, इसलिए इसको फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्या है कह सकते हैं, मतलब क्या सकते हैं, कहेंगे ही। और सनलाइट से इसको एक्चुअली में एनर्जी प्राप्त हो रही है, जो सिल्वर क्लोराइड है जब इस पे सनलाइट क्या होती है पड़ रही होती है, सूर्य की प्रकाश जो पड़ रही होती है, तो इससे उसको क्या होती है, सनलाइट से इसको क्या हो रहा होता है, एनर्जी प्राप्त हो रही होती है, ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त करके ही इसमें ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, अपने दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, ठीक है ना। तो जब इस एनर्जी को, मतलब इस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी लग रही है, तो इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी क्या है कह सकते हैं। तो ये समझे रहिएगा अच्छे से कि अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन को और कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन उसको यानी कि कह सकते हैं, तो ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव पॉइंट में काम आ सकता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है, समझ गए। देखो यही रिएक्शन अपन जो सिल्वर क्लोराइड के लिए पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम अपन यही चीज सिल्वर ब्रोमाइड के लिए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल मतलब कि जैसे यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या जुड़ा हो, मान लो ब्रोमीन जुड़ा हो, तो सेम रिएक्शन सेम है। सिल्वर ब्रोमाइड में जब सनलाइट क्या होता है पड़ता है, यानी सूर्य की प्रकाश पड़ती है, तो वो सिल्वर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें से ब्रोमीन गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, सेम टू सेम जैसे सिल्वर क्लोराइड का वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड का। बस एक चीज इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना, ये क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट होती है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि इसका लेयर लगा होता है, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, तो जो अपने पास फोटोग्राफिक प्लेट होती है, ठीक है ना, तो फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है, इसमें जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का ही क्या लगा हुआ होता है, लेप लगा होता है, ठीक है ना, क्या लगा होता है, लेप लगा रहता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का जो ये केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हो, इसको फोटो वगैरह जो अपन खींचते हैं उसमें क्या होता है, इसका रोल आपको देखने को मिलता है। तो जैसे जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड की क्या होती है, लेप या लेयर लगी होती है, ठीक है ना। तो वो आपको कैसा दिखेगा, थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिखता है। सिल्वर ब्रोमाइड में जब फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड की क्या होती है, लेप लगी रहती है, तो वो कैसा दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है। और जैसे क्या होता है, फोटो खींचा जाता है, तो उस फोटोग्राफिक प्लेट में क्या होता है, जो सामने ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है उससे लाइट टकरा के वापस आती है और इस फोटोग्राफिक प्लेट में क्या होती है, पड़ती है। तो जब उससे टकरा के, यानी ऑब्जेक्ट से टकरा के जब वो लाइट फोटोग्राफिक प्लेट में आती है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है उसी शेप में आके यहाँ पे लाइट क्या होती है, इस फोटोग्राफिक प्लेट में टकराती है। जैसे उस फोटोग्राफिक प्लेट में लाइट क्या होती है, टकराती है, तो जहां जहां पे वो टकरा रहा होता है फोटोग्राफिक प्लेट से, वहां से ब्रोमीन गैस क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो जब वो ब्रोमीन गैस क्या हो जाती है, वहां से उड़ जाती है, तो वो जैसे ब्लैक कलर का ये रहता है, और जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होता है, उससे टकरा के क्या होती है, लाइट आती है, और क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट पे क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के इस फोटोग्राफिक प्लेट में आके पड़ती है। तो ये तो पूरा ब्लैक कलर का था, ठीक है ना, और जहां जहां पे आके लाइट क्या हुई है, इसमें पड़ी है, तो वहां से ये जो ब्रोमीन गैस है वो क्या हो चुका होता है, निकल चुका होता है। तो उतनी जगह पे वहां पे व्हाइट या ग्रे कलर हो जाता है, जितनी जगह पे यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट में लाइट आके क्या होती है, पड़ी रहती है। तो इस तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट में अपन को उस ऑब्जेक्ट का जो होता है वो चित्र या क्या हो जाता है, दिखने लग जाता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना, क्लियर। इसमें एक चीज ये भी बोला जाता है कि अगर अपने को क्या होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, अगर या फोटोग्राफिक प्लेट जो होते हैं, इसको अगर अपने को क्या करना है, सेफ रखना है, यानी बचा के रखना है, तो इसको क्या किया जाता है, डार्क एरिया में, यानी कि अंधेरे में क्या किया जाता है, रखा जाए। मतलब कहने का मतलब ये कि सनलाइट के कांटेक्ट में ये ना आने पाए। या ये बोल सकते हो कि जो अपने पास ये सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड के जो सब्सटेंस होते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि ये डीकम्पोज ना हो, तो इसको डार्क कलर के जो बॉटल होते हैं उसमें क्या करो, इसको बंद करके रखो। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि सिल्वर ब्रोमाइड या क्लोराइड जो होती है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है, इसको सनलाइट से अपने को क्या करना है, बचाना है। अब उसको बचाने के लिए आप क्या करोगे, इसको डार्क साइड में क्या करोगे, ले जाके रखोगे, यानी कहीं अंधेरे में ही। तो या तो डार्क में अंधेरे में रखो, या तो फिर डार्क कलर के बॉटल में क्या करो, इसको क्या करते मतलब पैक करके इसको रखो। तो इस तरीके के अपन फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्या है, एग्जाम्पल, और ये उसके डेफिनेशन। कोई डाउट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा पढ़ना है, टाइप्स। तो अगला टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपना कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा,
इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? विद्युत अपघट्ट वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली में कहते किसको है, तो इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं इस वर्ड का मतलब क्लियर करो। तो इलेक्ट्रो वर्ड जो यूज हुआ है ये किसके लिए है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। किसके लिए है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए, यानी कि विद्युत धारा के लिए। किसके लिए है? विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के लिए। बाकी लिटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना, है ना। लिटिक मतलब क्या होता है? ब्रेक होना या टूटना, ये आप बोल सकते हो। तो अपन इसमें ये बोल सकते हैं, यानी कि वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? तो अपन इसमें ये बोलेंगे कि वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, यानी कि वह वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, यानी कि उपस्थिति में क्या होती है? कंप्लीट होती है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बात समझ में, नाम से ही मतलब क्लियर आ रहा है। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या होता है जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि इसमें जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी जो वियोजन अभिक्रिया हो रही है, तो उसको जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? इलेक्ट्रिक करंट से मिल रही है। यानी इस बार उसको इलेक्ट्रिक यानी विद्युत ऊर्जा क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। इसके पहले अपन जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे, दो डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन और दूसरा क्या पढ़ा अपन ने? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए जब अपन हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या कर रहे होते, दे रहे होते थे, इसलिए उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोला। जब अपन किसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए सनलाइट से एनर्जी दे रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब वही डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया को कराने के लिए अगर एनर्जी अपन लोग किस फॉर्म में दे रहे हो? इलेक्ट्रिक फॉर्म में दे रहे हो, यानी विद्युत ऊर्जा उसको क्या कर रहे हो? दे रहे हो। और विद्युत ऊर्जा देकर अपन क्या कर रहे हो? उस सब्सटेंस को या रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक को क्या कर रहे हैं? डीकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से उस डीकम्पोजिशन रिएक्शन का जो नाम पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया। आगे बात समझ में क्लियर? सिंपल सिंपल सा शब्द है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है ना। कि वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो रहा हो, वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में हो रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो अब इसका एक आध एग्जाम्पल समझते हैं। तो उस एग्जाम्पल को समझने के, जैसे पानी, जैसे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, पानी का डीकम्पोजिशन यानी कि H2O का। तो जब अपन पानी को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में क्या करते हैं? इसको डीकम्पोज करते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। मतलब कि पानी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। अब जब इसमें से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इस पानी में क्या किया जाता है? फ्लो कराया जाता है। तो उसमें से दो गैस क्या होती हैं? इवोल्यूट होती हैं, यानी निकलती हैं। एक हाइड्रोजन गैस हो गया और एक ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, यानी एक ही अभिकर्मक है, और यहाँ पे दो प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, यानी कि दो उत्पाद अपने को क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और इसमें एनर्जी क्या हो रही है? लग रही है, ठीक है ना, ऊर्जा इसको क्या हो रही है? मिल रही है। तो इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी बोलेंगे। इसको एनर्जी आप किस फॉर्म में यानी किस रूप में दे रहे हो? तो वो है, इसको आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो, विद्युत ऊर्जा दे रहे हो, इसलिए इसको ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्राप्त करके ये क्या हो रहा है? डीकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब थोड़ा ये कहानी समझते हैं कि जब अपन क्या करते हैं पानी में करंट फ्लो कराते हैं, तो अपन को जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही होती है, तो वो कहाँ पे प्राप्त होती है, या ये बात करें कि ये कैसे प्राप्त होती है, तो उसका थोड़ा सा अपन लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखेंगे। उस एक्सपेरिमेंट को अपन को समझना है कि ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे जाता है। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं? देखो, एक अपन क्या कर लेते हैं? प्लास्टिक का क्या ले लेते हैं? कोई कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं? प्लास्टिक का अपन क्या कर लेते हैं? एक कंटेनर ले लेते हैं, और इस कंटेनर में, प्लास्टिक के इस कंटेनर में अपन पानी भर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पानी भर लेते हैं, ठीक है ना। ये अपन को इसी को क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराना है ना पानी का। तो अपन इसमें क्या कर लेते हैं? कंटेनर में पानी भर लेते हैं, ठीक। ये जो मग है, अपन इसमें क्या करते हैं? जब अपन इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि जब इसका विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराया जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में कराया जाएगा ना, विद्युत धारा की उपस्थिति में। तो विद्युत धारा को प्रवाहित कराने के लिए भी तो अपन को यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगी।
तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट जब किसी लिक्विड में या पानी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है तो वो किसकी मदद से कराया जाता है? इलेक्ट्रोड की मदद से। किसकी मदद से कराया जाता है? इलेक्ट्रोड की मदद से, ठीक है ना। तो ये अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं। तो अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड है। इसको अपन क्या करेंगे, ये जो प्लास्टिक का अपन के पास मग है या कोई भी कंटेनर है, इसमें जब अपन ये दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो इसको क्या कर दिया जाता है? कार के द्वारा नीचे से क्या कर देते हैं, अपन सील कर देते हैं। इसके द्वारा? कार के द्वारा। तो ये है क्या? तो इलेक्ट्रोड। तो एक्चुअली में ये क्या होते हैं? मेटल के क्या होते हैं? रॉड होते हैं, ठीक है ना। मेटल के क्या होते हैं? रॉड होते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रोड है अपने पास, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? इनको आप दोनों को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड। ये तो इलेक्ट्रोड एक्चुअली में कहते किसको? ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है? तो मतलब कि एक प्रकार का, यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रोड जो है, दो वर्ड इसको अलग करो, एक इलेक्ट अलग कर दो, रॉड अलग कर दो। यानी इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि वह रॉड या छड़ जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, किसी लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट क्या कराते हैं? फ्लो कराते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहते हैं। आई बात समझ में कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? वह रॉड या छड़ जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, किसी लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। कोई डाउट? ठीक है, समझ गए। तो देखो यहाँ पे जो अपन रॉड यानी इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहे हैं, ये अपने पास जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे जो है, ये काहे का है? ग्रेफाइट का है। काहे का लेके रखे हैं अपन यहाँ पे? ग्रेफाइट का, ठीक है ना। ग्रेफाइट क्या है? एक प्रकार का जो ये ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन का क्या है? एलोट्रॉप, यानी कार्बन का अपरूप होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ग्रेफाइट की दो छड़ ले लेते हैं। अब इन दोनों छड़ों को क्या कर दिया जाता है? बैटरी द्वारा क्या कर देते हैं? अपन इसको कनेक्ट कर देते हैं। किसके द्वारा कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी द्वारा, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रोड को अपन बैटरी से क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। तो जिसके थ्रू अपन इसमें क्या करेंगे? करंट फ्लो कराएंगे ना, तो कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा ना, जिससे इसमें क्या हो? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है। तो अपन क्या कर देते हैं? इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये स्विच है, ठीक है। अब इसमें ये जिस बैटरी से आप कनेक्ट किए हो, तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं बैटरी के, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है ना। तो आप इलेक्ट्रोड को बैटरी के, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ रहे हो, वो यहाँ पे उस इलेक्ट्रोड को यहाँ पे क्या कहते हैं? एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से यानी ऋणात्मक सिरे से जोड़ रहे हो, इसको यहाँ पे क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। यानी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है? एनोड कहते हैं। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो बैटरी अपन लगी अप्रोक्सीमेट 6 वोल्ट की, अपन क्या कर देते हैं? इस पे बैटरी लगा लेते हैं, ठीक है ना। ये जो अपने पास इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसके चारों ओर अपन क्या कर देते हैं? एक मतलब कि जो ट्यूब होता है, मतलब कि कह सकते हैं कांच की जो नली होती है, कांच की नली द्वारा अपन इसको क्या कर देते हैं? उल्टा करके इसको क्या कर देते हैं? ढक देते हैं, ठीक है ना। अब इस नली में क्या है? पानी भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नली के अंदर पानी नहीं भरा हुआ है। अपन इसको क्या कर देते हैं? ऐसे इसको क्या कर दिया जाता है? एक मतलब कि कांच की नली में क्या कर देते हैं? इसको क्या कर देते हैं? पैक कर देते हैं, ठीक है ना। इनको उल्टा करके, मतलब, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। बस अब इसमें क्या करना है? अपने को करंट फ्लो कराना है, ठीक है। तो जब अपन इसमें करंट फ्लो करेंगे तो करंट प्लस से माइनस की तरफ जाता है, यानी कि एनोड से कैथोड की ओर, यानी इधर से करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक करंट इस पानी में यानी कि वाटर में क्या करोगे? आप फ्लो करोगे, तो सबसे पहले इसमें होगा क्या? अब उस रिएक्शन को अपन थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होगा क्या? तो जैसे अपने पास क्या है? पानी है ना। तो जैसे ही पानी में आप इलेक्ट्रिक करंट क्या करोगे? फ्लो करोगे, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होते ही इसका क्या हो जाएगा? ये जो पानी है ये अपने आयन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, या ये बोल सकते हो कि जो पानी के अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स, वो क्या हो जाते हैं? अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। इसी को क्या बोला है? इलेक्ट्रोलिटिक। मतलब कि जब अपन पानी में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं,
तो ये जो पानी के पार्टिकल हैं या पानी यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं, वो अपने आयनों में क्या हो जा रहे हैं, ब्रेक हो जा रहे हैं। तो ब्रेक होना मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ये क्या हुए हैं, अपने आयनों में क्या हुए हैं, ब्रेक हुए हैं, टूटे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड यूज हुआ है वो इसी के लिए यूज हुआ है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं, ये अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे की कहानी समझो। अपन को तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुआ था, तो अभी इसके आगे का क्या प्रोसेस होता है और अपने को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कैसे प्राप्त होती है और कहाँ पे प्राप्त होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि जब अपन पानी का डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जब पानी का यानी वाटर का कराया जाता है, तो जो अपने को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है वो कौन से इलेक्ट्रोड में प्राप्त होता है। ठीक है ना। और थोड़ा उसका रिएक्शन भी अपन समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे अपन को ये तो पता है ना कि जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उसको एनोड बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो जैसे ये हाइड्रोजन प्लस आयन है, तो हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। अब हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज को इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो अपनी तरफ पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाना पसंद करेगा, तो अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जैसे जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड है ये प्लस वाले को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। माइनस किसको बोलते हैं, कैथोड को। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कैथोड में हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो कहाँ जाएगा, कैथोड में जाएगा। कहाँ जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि कैथोड कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है। ठीक है ना। जो निगेटिव होता है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और जो पॉजिटिव होता है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो जो हाइड्रोजन प्लस आयन है ये, तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन कहाँ जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। अब कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो इसके पास काफी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन कैथोड के पास जाके एक इलेक्ट्रॉन, एक प्लस चार्ज चढ़ा है तो ये कैथोड के पास जाके एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाइड्रोजन प्लस आयन जो होते हैं कैथोड के पास जाके एक इलेक्ट्रॉन लेके प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये एटम बन जाएगा, परमाणु। इसी तरीके से काफी सारे इसमें कैथोड के पास क्या होंगे, जितने भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहे हैं वो सब कैथोड के पास आएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन एटम में क्या होते जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इसी कैथोड के पास हाइड्रोजन जितने भी बन रहे हैं तो दो दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपन को क्या होता है, जो कैथोड है इसके ऊपर हमको हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इकट्ठा होते हुए दिखती है। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस क्या होती जाएगी, यहाँ पे बनती जाएगी, वैसे वैसे इस मतलब कि कांच की नली से पानी जो होगा वो क्या होता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा। मतलब ऊपर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगी और नीचे उस हाइड्रोजन गैस का पानी की सरफेस पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा और वो पानी को क्या होता जाएगा, बाहर निकालता जाएगा और ऊपर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होती है। क्लियर हो गया, आई बात समझो। अब इसी तरीके से अपन अगर समझे ये OH माइनस आयन की बात करें, तो OH में है निगेटिव। अब ये किसके पास जाना पसंद करेगा, एनोड के पास। क्यों, क्योंकि एनोड बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यानी इस पे है पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव किसके पास जाना पसंद करेगा, पॉजिटिव वाले के पास, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। यानी एनोड के पास कौन सी अभिक्रिया होगी, ये समझो। तो जैसे जो एनोड है यहाँ पे, तो OH माइनस आयन एनोड के पास जाएगा और करेगा क्या, तो OH माइनस आयन के पास उस पर निगेटिव चार्ज चढ़े, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये OH माइनस आयन क्या करेगा, एनोड के पास जाएगा, एनोड है पॉजिटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये OH माइनस आयन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। भाई ये ले रहा है, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसको लेफ्ट साइड रखना है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, तो डोनेट जब कर देगा तो इलेक्ट्रॉन को किधर साइड रखना है, राइट साइड में रखना है। डोनेट करने के बाद जब ये डोनेट कर दिया मतलब इधर रखोगे मतलब ये ले रहा है, और राइट साइड रखोगे मतलब ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो एनोड के पास ये जाएगा, OH माइनस आयन एनोड को इलेक्ट्रॉन देके खुद कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है वो सब एनोड के पास आएंगे और OH माइनस आयन जो आएंगे वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एनोड को देके खुद क्या होते जाएंगे, न्यूट्रल होते जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे काफी सारे OH क्या होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं। अब जब 4 OH आपस में क्या होंगे, मिल के क्या बनाएंगे, 2 मोलिक्यूल पानी के और 1 मोलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का क्या करते हैं, ये बनाते हैं। मतलब यहाँ पे OH जो आता है वो पानी और ऑक्सीजन गैस दोनों बना रहा होता है। तो पानी तो इसी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होता जाएगा, यहाँ पे ऊपर क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, क्लियर। और जैसे जैसे इस नली में ऑक्सीजन गैस ऊपर इकट्ठा होता जाएगा, पानी जो होगा वो क्या होता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा। इस तरीके से अपने को एनोड में कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, ऑक्सीजन गैस। समझ में आया। तो ये था पानी का यानी वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, मतलब कि एक्सपेरिमेंट, और ये उसका रिएक्शन।
ठीक है ना। तो होता क्या है, सबसे पहले पानी जो होता है वो अपने आयनों में क्या होता है, ब्रेक होता है, जिसकी वजह से इसका नाम इलेक्ट्रोलिटिक पड़ा है। अब फिर सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट निर्माण हो रहे हैं, इसलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इसमें कौन सा प्रोडक्ट निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होती है अपने को, कैथोड के पास, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे प्राप्त होती है अपने को, एनोड के पास। तो ये था वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये आगे बात समझ में, कोई डाउट? ठीक है।